जिन लोगों ने अहिंसा, संयम और शुद्धता जैसे मूल्यों का जीवन का आधार बनाया, उनके लिए यह देखना निश्चित रूप से बिल्कुल दुखद हो सकता है कि आज की पीढ़ी उन सिद्धांतों से दूर जा रही है। जी हाँ, बात कर रहे हैं जैन धर्म और बनिया धर्म की, जो अहिंसा परमो धर्म को सर्वोच्च मानता है। ऐसे में मांसाहार अपनाना केवल खान पान का बदलाव नहीं, आपके संस्कारों का बदलाव है, बल्कि एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विचलन जैसा लगता है। क्यों बदल गया जैन धर्म और ये समाज? कुछ कारण हैं जो पाश्चात्य प्रभाव और वैश्वीकरण, आजकल की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया, विदेश यात्रा, मल्टीकल्चरम से प्रभावित हो गई है। बहुत दुखद बात है, जीवन शैली को फ्रीडम ऑफ चॉइस के रूप में देखने लगे हैं। धार्मिक शिक्षा की कमी हो गई है। कितने आप लोग पढ़ लिख गए, लेकिन धार्मिक शिक्षा आपकी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। बचपन में धर्म, दर्शन, परंपराओं की सही दिशा नहीं मिली। अपने ही संस्कारों से आप लोग दूर हो गए। पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारों में शाकाहार का पालन किया जाता था, ये जीवन शैली का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन आज की विडंबना है कि हर जैन और बनिया धर्म के लोग मांस का सेवन करते आ रहे हैं। स्वास्थ्य और पवित्रता की मान्यता थी, मांस को अपवित्र मानने की धारणा रहती थी, खासकर जब रसोई भोजन पूजा की पवित्रता की बात आती थी। क्या सभी बनिया मांस नहीं खाते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। आज विडंबना यही है कि बनिए भी मांस खा रहे हैं और जैनी भी मांस खा रहे हैं, ब्राह्मण भी मांस खा रहे हैं। ये समय है, खासकर शहरी क्षेत्रों में कई बनिया परिवार अब मांस खाने लगे हैं। हालांकि वे इसे घर पर नहीं बनाते, त्योहारों और ख़ास दिनों में आप इसका परहेज करते हैं, लेकिन आप लोगों ने इसे अपने जीवन में धारण कर लिया है। पारिवारिक नियंत्रण कम हो गया है। यह आपके मूल्यों के विरुद्ध है। पहले संयुक्त परिवारों में बुजुर्गों की निगरानी होती थी, अब न्यूक्लियर फैमिली में लोग ज़्यादा इंडिपेंडेंट होकर रहने लगे हैं और मांस का सेवन करने लगे हैं। देखिए, बहुत चिंताजनक विषय है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समाधान निकालिए, धार्मिक शिक्षा बढ़ाइए। बच्चों को शुरुआत से ही जैन धर्म की गहराई से शिक्षा मिले तो उनमें आत्मचिंतन की भावना जागृत हो। आदर्श प्रस्तुत करें। जो लोग भी जैन सिद्धांतों को मानते हैं, उन्हें केवल उपदेश नहीं, अपने व्यवहार और अपने बच्चों को सिखाना होगा। सहज संवाद से, टकराव से नहीं, बल्कि खुला और सम्मानजनक संवाद जरूरी है, ताकि नई पीढ़ी समझ सके कि ये सिर्फ भोजन नहीं, यह एक पाप है। अगर आप चाहें तो इस पर आप अंकुश लगा सकते हैं और इसको अपने बच्चों से दूर कर सकते हैं। जिन आजकल युवा पीढ़ी जिनके पेरेंट्स कभी मांस खाते नहीं आए थे, वो लोग